नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदेश अग्रवाल ने 12 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा था। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत रोक लगाने की मांग की गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने खुद को उस पत्र से अलग कर लिया है और साथ ही साथ इस पत्र की कड़ी निंदा भी की है। खबर देखिए हिंदुस्तान की। लिखा है कि आमने सामने आए एससी बार एसोसिएशन अपने ही अध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा। तो अपने ही अध्यक्ष के खिलाफ जो एससीबीए है वो अपने ही अध्यक्ष के खिलाफ आ गया है और जो है उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने मंगलवार को एससीबीए प्रमुख आदेश सी अग्रवाल द्वारा राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र से खुद को अलग कर लिया है। बार एसोसिएशन ने पत्र की भाषा की भी निंदा की है और इसे सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को खत्म करने और कमजोर करने का प्रयास बताया है। एससीबीए की तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के सदस्यों ने अध्यक्ष आदेश अग्रवाल को ऐसा कोई भी पत्र लिखने का अधिकार नहीं दिया है। ये पत्र ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के लेटर हेड पर लिखा गया और आदेश अग्रवाल ने इसे अपनी व्यक्तिगत क्षमता में लिखा, यानी कि आदेश अग्रवाल ने इसे खुद लिखा है, ना कि ये एससीबीए ने लिखवाया है। बार एसोसिएशन ने ना ही ये लिखवाया है, ना ही वो ऐसी इसकी निंदा कड़ी करता है, ये लिखा हुआ है। साथ ही साथ आगे इसमें लिखा हुआ है कि एससीबीए की कार्यकारी समिति आदेश अग्रवाल के इस कदम और पत्र की सामग्री को माननीय सुप्रीम कोर्ट के इकबाल को खत्म करने के प्रयास के तौर पर देखती है और स्पष्ट तौर पर इसकी निंदा करती है। यानी कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जो पत्र लिखा वो क्या अपनी मर्जी से लिखा या फिर उनसे लिखवाया गया, क्योंकि बार एसोसिएशन तो ये कह रहा है कि ना तो उनसे पत्र लिखवाया गया है ना ही हमने लिखने को कहा है, तो फिर आखिर उन्होंने अपने आप पत्र कैसे लिख दिया। इसकी कड़ी निंदा की जा रही है और साथ ही साथ इसकी जांच कराने की बात भी की जा रही है। आपको बता दें कि आदेश अग्रवाल ने संविधान के अनुच्छेद 143 का जिक्र करते हुए लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट को खुद ही ऐसे फैसले नहीं देने चाहिए जिनसे संवैधानिक गतिरोध पैदा हो, जिनसे भारतीय संसद की महिमा और उसके सदस्यों की सामूहिक बुद्धिमत्ता कमजोर होती हो और राजनीतिक दलों की अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली पर सवाल खड़ा हो। भारत की राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत इस मामले में दखल देने की अपील की गई थी। उन्होंने कहा था कि अगर कॉरपोरेट घरानों के नाम और विभिन्न दलों को दिए गए चंदे की राशि का खुलासा किया जाता है तो कम चंदा पाने वाले दलों द्वारा इन्हें निशाना बनाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और उन्हें परेशान किया जाएगा। ये कॉरपोरेट कंपनियों से स्वैच्छिक चंदा स्वीकार करते वक्त उनके साथ किए गए वादे से मुकरने जैसा होगा। उन्होंने कहा कि यदि सभी संवेदनशील जानकारियों को जारी किया जाता है और वो भी पूर्वव्यापी प्रभाव से, तो इससे अंतरराष्ट्रीय जगत में राष्ट्र की प्रतिष्ठा जो है वो धूमिल होगी। तो किस किस तरह की गंभीर बातें की गई हैं ये आप देख सकते हैं। और ये पत्र जो है वो ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के लेटर हेड पर छपा था, लेकिन इसमें अग्रवाल के हस्ताक्षर के नीचे उनका पदनाम एससीबीए अध्यक्ष लिखा था और इसके खिलाफ एससीबीए सचिव रोहित पांडे ने प्रस्ताव पारित कर दिया है और उन्होंने प्रस्ताव में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के लिए यह स्पष्ट करना जरूरी हो गया है कि समिति के सदस्यों ने ना तो राष्ट्रपति को ऐसा कोई पत्र लिखने के लिए अध्यक्ष को अधिकृत किया है और ना ही वो इसमें व्यक्त किए गए उनके विचारों से सहमत है। इसमें यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति इस कृत्य के साथ साथ इसकी भाषा को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को खत्म करने और कमजोर करने के प्रयास के रूप में देखती है और स्पष्ट रूप से इसकी निंदा भी करती है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से कड़ी निंदा की गई है और अगर आप सोच लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का निर्णय देता है और उसके खिलाफ इस तरह का अगर पत्र लिखा जाता है, बार बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बीच में लाया जाएगा, तो फिर आखिर सुप्रीम कोर्ट भी स्वतंत्रता से फैसले कैसे ले सकेगा। इसी को लेकर इस पत्र में निंदा की गई है। और आपको ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का ये खत तब आया है जब इलेक्टोरल बॉन्ड काफी विवादों में रहा। बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए इस इलेक्टोरल बॉन्ड पर सरकार को छोड़कर हर किसी ने आपत्ति जताई। 2019 में चुनाव आयोग ने भी कड़ी आपत्ति की थी। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो इसमें भी लगातार सवाल पूछे गए और विपक्षी पार्टियां तो गड़बड़ी का आरोप लगातार लगाती ही रही हैं और चुनाव सुधार से जुड़े लोग भी इसको पीछे ले जाने वाला कदम बताते रहे हैं।
तो फिर सवाल ये है कि आखिर ऐसा होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट बार अध्यक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड के पक्ष में ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं? आखिर इस तरह का पत्र जो है वो क्यों लिखा गया और इंडिविजुअली लिखा गया? क्योंकि बाकी सारे सदस्य तो सीधे सीधे खिलाफ आ गए हैं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के, और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ और सीधे सीधे कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड अवैध है, अपारदर्शी है और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दावा किया था कि ये बॉन्ड योजना चंदे को गुमनाम करके भारतीय मतदाताओं के सूचना के अधिकारों का उल्लंघन करती है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 19A का उल्लंघन है। अब इसी को लेकर जो है सुनवाई हुई, इतना ज्यादा बवाल कटा और उसके बाद इस तरह का पत्र लिखना बेहद ही मजाकिया वाकया है। और एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बता भी दिया है कि बैंक ने कोर्ट के आदेश के मुताबिक चुनाव आयोग को आंकड़े भेज दिए हैं। जैसा कि आपने देखा कि पहले एसबीआई ने 26 दिनों तक डिले किया, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची और वहां पर 3 महीने का और वक्त मांगा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की याचिका को खारिज करते हुए मात्र 24 घंटे में सारी जानकारियां उपलब्ध कराने को बताया। और उसके बाद एसबीआई जो है, जो कि 3 महीने का वक्त मांग रहा था, 26 दिनों से डिले कर रहा था, उसने सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में सारी जानकारियां सुप्रीम कोर्ट के सामने लाकर रख दी। और हलफनामे में बताया गया कि 1 अप्रैल 2019 से 11 अप्रैल 2019 तक 3,346 बॉन्ड खरीदे गए और 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 18,872 बॉन्ड खरीदे गए और कुल 22,217 बॉन्ड खरीदे गए, जिनमें से 22,030 बॉन्ड इन कैश कराए गए। और एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी जानकारी दी कि राजनीतिक दलों द्वारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड इन कैश नहीं किए गए, उन्हें प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में जमा कर दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा खेल चल रहा है, कितना बड़ा घोटाला किया जा रहा है, जिसे देश का सबसे बड़ा घोटाला विपक्ष की ओर से बताया जा रहा है। और ये अब धीरे धीरे सामने भी आ रहा है कि आखिर मोदी सरकार इतना ज्यादा छुपाने की कोशिश क्यों कर रही है। जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। और जिस तरह से मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट लगातार आदेश दे रहा था, एसबीआई नानुकुर कर रहा था, लेकिन 24 घंटे में ही ये सारी जानकारियां उपलब्ध करा दी गई, जिससे साफ होता है कि एसबीआई किसी न किसी के इशारे पर इस तरह की जो कार्रवाई है वो कर रहा था, डिले कर रहा था जानबूझकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारी हेकड़ी निकाल दी और 24 घंटे के अंदर एसबीआई पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट सारी जानकारियां लेकर। और अब 15 मार्च को, क्योंकि ये सारी जानकारियां सार्वजनिक की जाएंगी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, तो 15 मार्च को सब कुछ साफ हो जाएगा कि किसने कितना चंदा दिया। अब उसी को लेकर, क्योंकि अब केवल 2 दिन बचे हुए हैं, तो मोदी सरकार भरसक कोशिश कर रही है, हर कोशिश कर रही है कि ये जो चुनावी बॉन्ड हैं, ये जो आंकड़े हैं, ये जो सारी जानकारियां हैं, वो किसी भी कीमत पर सामने ना आ सके। तो 2 दिन में मोदी सरकार क्या खेल करेगी, ये सबके सामने आ जाएगा। फिलहाल जो बार एसोसिएशन ने पत्र लिखा है, उसको लेकर भी बवाल खड़ा हो गया है। तो क्या कुछ होगा आगे, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।